33वां प्रकरण है ये, केवली ही पूर्ण निर्विकल्प। विकल्प दो प्रकार के होते हैं। एक विकल्प ज्ञान संबंधी विकल्प होता है और दूसरा विकल्प राग संबंधी होता है, जिसे चारित्र संबंधी विकल्प कहते हैं। इसको ऐसे समझना कि जैसे ज्ञान लक्षी विकल्प, ज्ञान संबंधी विकल्प समय सार के 13वीं गाथा के अंत में और 14वीं गाथा के प्रारंभ में भावार्थ में ये परिभाषा लिखी है। पेज नंबर 39 पर यह बात लिखी है। उसमें ये लिखा कि ये जो पर पदार्थ है उसमें अहंकार ममकार का जो भाव है, अहंकार और ममकार का भाव है, उस भाव का नाम संकल्प है। और ये जो संकल्प के भाव होते हैं, अहंकार ममकार के भाव होते हैं, उन भावों के ज्ञान में जानने में आने के कारण ज्ञान में भेद मालूम होना, इसका नाम विकल्प है। विकल्प की एक जो परिभाषा है वो ज्ञान संबंधी विकल्प की बात है। उसका भाव थोड़ा समझ लो कि ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में भेद मालूम होना, इसका नाम विकल्प है। ये ज्ञान संबंधी विकल्प। तो ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञेयों के भेद नहीं होते हैं ऐसा नहीं। ज्ञेयों के भेद तो अवश्य होते हैं, परंतु ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में भेद मालूम नहीं होते हैं। उसका स्वरूप ये समझना। इसलिए जो लोग बोलते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं कि सिर्फ धन है वह तो धूल है। धन में और धूल में भेद क्या है? सोना है और कादव कीचड़ है, सब एक ही तो है। हीरा है या कांच का टुकड़ा है, एक ही तो है। उसमें भेद कहां है? अब भेद नहीं है ऐसा नहीं। कोई ज्ञानी ऐसा नहीं कहते कि राख और रत्न में भेद नहीं है। उसका कारण समझना। और हमने जो समझ के रखा है वो कितनी बड़ी गलती की ज्ञानियों के वचन को समझने में। जब वे कहते हैं कि रजकण के रिद्धि वैमानिक देवटी जाड़ा सर्वे पुद्गल एक समान, जो वो जो कहते हैं कि स्वर्ग के देव की जो रिद्धि और वैभव है और रजकण है, सब समान है। समान का मतलब यह नहीं कि कोई ज्ञेयों में भेद नहीं होता। उसका कारण समझ लेना। उसका कारण यह है कि यहां ये है रत्न और ये है राख का ढेर, ये भेद है। यदि भेद नहीं होता, ज्ञेयों में भेद नहीं होते, तो सर्वज्ञ भगवान ने ही तो ये बताया कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल 6 द्रव्य के भेद होते हैं। उसमें भी पुद्गल 2 भेद वाला होता है, परमाणु और स्कंद।
और परमाणु का दूसरा नाम है वर्ग, और स्कंध का दूसरा नाम है वर्गणा, और वो वर्गणा के 22 प्रकार के भेद होते हैं। उसमें 5 मुख्य है: भाषा वर्गणा, आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा, कर्मा वर्गणा। ये जब भेद भगवान के ज्ञान में जानने में आए तभी तो कहे। जीव अनंत है और पुद्गल अनंतानंत है। धर्मास्तिकाय एक है, अधर्मास्तिकाय एक है, आकाश एक है और काल असंख्यात है। ये भेद भगवान ने जाने नहीं तो बताए कैसे? भेद तो है, भेद को भेद के रूप में जानने का नाम धर्म नहीं है। इसलिए यहां सोना रखा हो और कोई ये से कादव कीचड़ जाने तो ये सही नहीं जाना। सोना तो सोना है और कादव कीचड़ है। तो कहने का मतलब क्या था कि यहां दर्पण है और ये सोना है। जब ये दर्पण इस सोने की ओर घूमता है तब सोना दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। दर्पण जो 10 रुपये का था, सोना जब प्रतिबिंबित हुआ तो दर्पण की कीमत, उसका मूल्य 10 से 11 रुपये नहीं हो गया। वो 10 रुपये का ही रहता है, भले ना सोना प्रतिबिंबित हो। और जब दर्पण को ऐसे घुमाया और कीचड़ पड़ा था, और कीचड़ जब दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ तो दर्पण का मूल्य 9 रुपये नहीं हो गया। 10 रुपये से दर्पण 11 रुपये का नहीं हो जाता सोना प्रतिबिंबित होने से, और 10 रुपये का दर्पण 9 रुपये का नहीं हो जाता कादव के प्रतिबिंब से। यहां तो भेद है कि ये सोना है और ये कीचड़ है। ज्ञेयों में भेद होते हैं, परंतु ज्ञेयों को जानने के कारण ये जो आत्मा है, आत्मा में भेद नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी को ये जागृति ये रहती है कि दर्पण इधर गया, ऐसा 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 जहां जहां घूमता है। किसी ने लाख रुपए के गहने पहने तो भी 10 रुपये का दर्पण, करोड़ रुपए के गहने पहने तो भी 10 रुपये का दर्पण, 10 करोड़ के गहने पहने तो भी 10 रुपये का दर्पण। इसमें जैसे भेद नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा के ज्ञान में राग जानने में आए तो ज्ञानी को जागृति है कि मैं चैतन्य मात्र हूं, और रत्न जानने में आता है तब भी ये जागृति मैं चैतन्य मात्र हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में भेद मालूम नहीं होना, और उसका नाम है निर्विकल्प। ये जो ज्ञान संबंधी निर्विकल्प की बात जो है वो ज्ञानियों के होती है, वो राग संबंधी विकल्प भी बाकी है, परंतु अपने में भेद मानना बंद कर दिया। पहले जो भेद मानते थे कि कुछ नया वहां नहीं हुआ, पहले कुछ वहां नया था और अब कुछ नया आया, ऐसा नहीं हुआ। जब फिल्म के पर्दे पर आग का दृश्य आया था और आग का दृश्य जब गया तो भी पर्दा जला नहीं था, और पानी का दृश्य आया तो पर्दा गीला हुआ नहीं। तलवार और चाकू के दृश्य आए तो पर्दा कटा नहीं। पर्दा तो सदा ही जैसा सफेद उज्जवल धवल जैसा है ऐसा है, वो कटता नहीं, टूटता नहीं, जलता नहीं, बिगता नहीं, वो अपने में जैसा है ऐसा है। और वहां रंग बेरंगी दृश्य नहीं आते, ऐसा नहीं, आते हैं वहां। ऐसे ही क्रोध की आग के कारण
आत्मा का जो ये चैतन्य स्वभाव है वो जल नहीं जाता। क्रोध आता है उस समय भी चैतन्य तत्व टिका हुआ है। मान की शीतलता के कारण ये ज्ञान भीग नहीं जाता, या माया की ये तलवार चाकू के कारण ये ज्ञान कट नहीं जाता, और लोभ के भाव के कारण इस चैतन्य तत्व में कुछ नया नहीं आता। जो है जैसा है ऐसा ही रहता है, और इस स्वरूप संबंधी जागृति का नाम ही है आत्मा की अनुभूति की ये जो विधि है, वो निरंतर मिथ्या दृष्टि को यही जागृति निरंतर बनी रहती है। इसलिए यह जागृति कि उस समय जो ध्रुव चैतन्य तत्व था, उस ध्रुव चैतन्य तत्व में तब और अब उन दोनों में कोई नया परिवर्तन नहीं आया। एक पुतला गर्म था, 104 डिग्री का पुतला वो गर्म था, और दर्पण में जब प्रतिबिंबित हुआ तो दर्पण जैसा है, जब 104 डिग्री से कम होकर 103 डिग्री, 102 डिग्री, 101 डिग्री, पुतला भले ठंडा होता जाता हो, दर्पण तो तब भी गर्म नहीं हुआ था और ठंडा होने की कोई संभावना नहीं, जो जैसा था ऐसा है। इसलिए ज्ञानी को ये जागृति है कि शरीर की जो ये अवस्था है, इस शरीर की अवस्था में यदि गर्म होना हुआ, ये पुतला गर्म हुआ, फिर ये ठंडा हुआ, तो आत्मा का जो चैतन्य स्वभाव है उसमें कुछ गर्म या ठंडा नहीं है। और ये देह की क्रिया ज्ञानियों के इतनी दूर की जानने में आती है, जितने अन्य पर द्रव्यों को जितना दूर से जानता है। इसलिए कल कहा था कि पराये शरीर को जितनी दूरी से वह देखता है, इस शरीर को भी वह उतनी ही दूरी से देखता है। दूरी से देखने का मतलब यह है कि यह है शरीर और यह है आत्मा। शरीर वह है जिसमें चैतन्यपना व्याप्त नहीं है, और यहाँ जो आत्मा एक साथ है, यहाँ एक क्षेत्र पर जो रहता है जिसमें चैतन्यपना व्याप्त है। ये जो चैतन्यपना व्याप्त है, उस व्याप्त चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र ऐसा जो भगवान आत्मा, उस ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में ही अपनत्व एकत्व की यही मैं, तब वह ज्ञान में बैठते, ज्ञान में रहते हुए वो अत्यंत दूर से इस देह को देखता है। वो देह में रहकर देह को नहीं देखता है, वो चैतन्य के प्रदेश पर रहता हुआ उस देह को अत्यंत दूर से देखता है। और ऐसी जो स्थिति है, उस स्थिति का नाम ही निरंतर बहता चलता रहता भेद विज्ञान है, और ये ज्ञानियों के निरंतर रहता है। ये जो प्रकरण है, उस प्रकरण में यही बता रहे हैं कि जगत में कोई भी ज्ञेय जानने में आता हो, तब ये ज्ञेय के कारण मेरे में कुछ नया नहीं आया, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तरंगे विकल्पों की उत्पन्न होती हो, परंतु वहां जो ध्रुव स्वभाव वो जैसा है ऐसा ही है, वह ध्रुव स्वभाव ही तो मैं हूं। समुद्र की तरंगे जब उठती है, तब ऐसी तरंग जब उठी और शांत हुई, फिर उठी, फिर शांत हुई, जब ये तरंगे ऐसी उछलती है,
और यहां जो दर्पण रखा है, उछलने वाली तरंग दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। सामने समुद्र है, जब समुद्र की तरंगे उछलती है और यहां जो दर्पण जिसमें उन तरंगों का प्रतिबिंब होता है, तब ये दर्पण नहीं उछलने लगता। भले ही वे तरंगे दर्पण में प्रतिबिंबित हो, दर्पण जैसा है ऐसा रहता है। जब क्रोध बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर अहंकार बढ़ा, फिर कम हुआ, ये राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ के भावों की तरंगे जब उठती है और शांत होती है, तब भी यहां जो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, यहां चैतन्य जो है वो चैतन्य ऐसा का ऐसा ही रहता है, ध्रुव का ध्रुव बना रहता है। और ज्ञानी का अपनापन उन तरंगों में नहीं है, ज्ञानी का अपनापन दर्पण में है। ज्ञानी मानते हैं कि यदि उन तरंगों के साथ में ये दर्पण भी यदि ऊंचा नीचा हो जाता, तो ये दर्पण यदि ऐसा ऐसा होता, तो उठने वाली जो तरंग है वो इसमें बराबर दिखती नहीं। वो बराबर इसलिए दिख रही है क्योंकि ये दर्पण ऐसा नहीं, बिल्कुल स्थिर है। तो इसमें जो तरंगे व्यवस्थित सुस्पष्ट दिखाई देती है, वो दर्पण की स्थिरता को सिद्ध करता है कि दर्पण नहीं हिलने वाला, इसलिए वो तरंगे इधर स्पष्ट दिखाई देती है। दर्पण यदि ऐसा ऐसा होता तो वो दिखाई नहीं देती। तो जो क्रोध का भाव बढ़ा, फिर लगा कि अब थोड़ा गुस्सा कम हो गया। अहंकार का भाव बढ़ा, अब लगा थोड़ा अहंकार कम हुआ। सुबह ज्यादा था, अभी कम हुआ। ये जो भेद पड़ रहा, वो किसने जाना? जिस ज्ञान में वो जानने में आया, वो चैतन्य स्वभावी आत्मा, वो जैसा का वैसा है, बस वही मैं हूं। और उसमें ऐसा अपनापन कि जब राग द्वेष का भाव होता है, तब ज्ञानी जगत के पदार्थों को जितना अत्यंत दूर से इसे जैसे जानता है, इसे जानता है, ऐसे ही उत्पन्न होने वाले भाव को वो इतना ही दूर से जानता है। और इसी का नाम है भेद ज्ञान, इसी का नाम है ज्ञेयों के जानने के काल में ज्ञान में भेद मालूम न होना। ये व्याख्या हुई पहले, ये जो पहले बताया कि ज्ञान संबंधी विकल्प का छूट जाना ये है। और एक दूसरी बात है, जो राग संबंधी जो विकल्प है, वो जब केवल ज्ञान होता है, 12वें गुणस्थान में जब वहां पूर्ण वितरागता प्रकट होती है और राग का अंश भी नहीं रहता, इसलिए समय सार की 31वीं, 32वीं और 33वीं इन 3 गाथाओं में इसके संबंध में वर्णन किया है। जितेंद्रिय जीन, जीत मोह जीन और क्षीण मोह जीन, ये 3 प्रकार से वर्णन किया। और 33वीं गाथा जो क्षीण मोह जीन के संबंध में है कि वहां फिर मोह का क्षय ही हो गया, वो इसलिए वो 33वीं गाथा और 33वां प्रकरण, उसका जो कनेक्शन है ना, ये इसका वो 33वीं गाथा वो समय याद आई थी जब ये प्रकरण लिखा गया था, तब कि 33वीं गाथा में क्षीण मोही पूर्ण निर्विकल्प की वहां जो चर्चा है, वही बात यहां बताना चाहते हैं कि केवल ही पूर्ण निर्विकल्प है। उसका अर्थ अभी क्या है कि आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति का मतलब ये नहीं होता कि अनुभूति के काल में विकल्प नहीं होता। अब ये समझना, निर्विकल्प होने का मतलब ये नहीं है कि विकल्प नहीं होता। जैसे कि कोई व्यक्ति एक जगह पर सहज रूप से आत्म ध्यान में लीन है। अब 9 बजे वो आत्मा के ध्यान में लीन है और 9:05 पर वो लीन रहा 5 मिनट के लिए। जब वो 5 मिनट के लिए ध्यान में लीन है, तब
उसका जो कर्म का उदय चल रहा है, तो कर्म के उदय से ये घर में उसके पास में ये हाथ का रुमाल पड़ा था, वो यहां था। जब 9 बजे आत्मा के ध्यान में लीन हुआ, 5 मिनट के लिए अंदर में लीन हो गया, तब 5 मिनट के लिए ये रुमाल पड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? पड़ा रहेगा, वो वहीं पे, क्योंकि वो रुमाल उसे जो मिला है, उसका जो कर्म का उदय है वो तो चालू है जब वो ध्यान में है तब भी। इसलिए समझ में आया कि रात को जब सोते हैं, तब सोते समय भी, रात को सोते समय भी कर्म के उदय के निमित्त से जो वस्तु हमें घर में मिली है वो तो पड़ी रहती है कि नहीं, और उस समय भी हमारा कर्म का उदय चलता रहता है, आपको पता हो या न हो। जैसे कोई बाजार से वस्तु खरीद कर लेकर आए, एक गाड़ी खरीद कर लेके आए, और 10 लाख रुपए की गाड़ी थी, तो 10 लाख रुपए वहां पर हमने कंपनी वाले को 10 लाख रुपए दे दिए और घर पे गाड़ी आ गई। अब कितनी बार कि 12 बजे जब गाड़ी खरीद कर लेके आए, तो 12 बजे एक बार 10 लाख रुपए दे दिए और काम हो गया खत्म, कि अब वो गाड़ी हमारी हो गई। तो कर्म का सिद्धांत अलग है कि 12 बजे आपका जो पुण्य था ना, वो पुण्य खाली हुआ, इसलिए 12 बजे गाड़ी नहीं मिली। वो गाड़ी आपको 10 साल के लिए मिली, समझो। आज 12 बजे से लेकर के 10 लाख की गाड़ी 10 साल के लिए मिली, तो एक बार तो पैसा चुकाया था, बस हो गया काम। मगर कर्म की थ्योरी ऐसी है कि वो 10 साल तक लगातार एक समय भी रुके बिना पुण्य आत्मा में से नॉन स्टॉप खाली होता रहता है 10 साल तक। वरना 2 व्यक्ति है, अब दोनों ने 10 लाख रुपए चुका दिए और गाड़ी लेके आ गए, और एक की गाड़ी थी जो 10 दिन में ही एक्सीडेंट हो गया और खराब हो गई, खत्म हो गई। अब 10 लाख तो दोनों ने चुकाए, एक को 10 दिन रही और एक को 10 साल रही। क्यों? क्योंकि वो 10 दिन के लिए ही उसका पुण्य का उदय था, और उसका 10 साल के लिए पुण्य का उदय था। 10 लाख खर्च करने से गाड़ी मिलती तो दोनों को रहनी चाहिए, एक थी, दोनों ने 1 से रुपये खर्च किए थे। वो कर्म की थ्योरी अंदर की थ्योरी है, और वो रात को सोते समय भी, अब गाड़ी चला नहीं रहे, गाड़ी आंगन में पड़ी है, हम सो रहे हैं, तो नींद में भी वो गाड़ी का जो पुण्य है वो आत्मा में से सोते समय भी खाली होता रहता है। उपयोग करो या नहीं करो, पुण्य खाली होगा। ये कर्म की थ्योरी ऐसी है। इसलिए कहा कि जिन वस्तुओं का आप उपयोग नहीं करते हो, इसलिए तो उसे छोड़ देने को कहा कि छोड़ो, व्यर्थ में पुण्य को बर्बाद क्यों करते हो। अब जैसे देखो, अभी एक इससे और समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति भारत में यहां रहता है, उसका एक मकान है अमेरिका में। अमेरिका में भूकंप आया, अब 2 मकान पास पास में थे। जिस एक मकान, ये जो व्यक्ति उसका जो यहां भारत में रहता है मगर वहां खरीद के उसने रखा है एक मकान, और दूसरा मकान उसके पास का पड़ोसी का किसी दूसरे का था। भूकंप आया तो पड़ोसी का मकान गिर गया और ये मकान नहीं गिरा। ऐसा है कि ये ध्यान रखने के लिए यहां बैठा भी नहीं था अपने मकान में कि वे ध्यान रखो, और ये तो सब लोग मकान में ही बैठे थे ध्यान रखने के लिए, फिर भी गिर गया। और ये तो भारत में बैठे हैं, फिर भी ये मकान नहीं गिरा। जब इनका भारत में पुण्य का उदय चलता हो तो वहां पर न रहते हुए मकान नहीं गिरता, और उनका यहां पुण्य का उदय न हो तो मकान में बैठे हो तो भी गिर जाता है, और आयुष्य पूरा होना हो तो मर भी जाते हैं। माने हम जो वस्तु वहां पर रखी है उसमें पुण्य का उदय यहां घटित होता है, यहां पुण्य निरंतर चालू रहता है। और उसको एक दृष्टि से समझो तो और समझ में आएगा
कि आपने 10 गाड़ी रखी, अब 10 गाड़ी का उपयोग नहीं किया, उपयोग तो एक गाड़ी का किया और 9 गाड़ी ऐसी की ऐसी रखी पड़ी, कुछ उपयोग में नहीं आई, 1 साल तक पड़ी रही। बहुत से लोगों को ऐसा ही होता है, गाड़ियां ज्यादा रखते हैं, फ्लैट ज्यादा रखते, रहते तो एक समय में एक में ही है, उसमें भी एक कमरे में ही रहते हैं, ऐसा। अब 10 गाड़ी को अपने पास में रखा था, 1 साल के बाद सरकार ने कहा कि 10 गाड़ी का वेल्थ टैक्स भरना पड़ेगा, जो संपत्ति का कर है वो भरना पड़ेगा। मकान वेरो ने બધા વેરો હોય ને તો વેરો ભરવો પડે, संपत्ति નો है तो 10 गाड़ी का जो टैक्स है वो भरना पड़ेगा। आप कहोगे हमने तो 10 गाड़ी का उपयोग किया ही नहीं तो क्यों भरना पड़ेगा? वो कहेंगे कि आपके नाम पर है ना, इसलिए भरना पड़ेगा, आपके नाम पर है। ऐसे ही भले 10 गाड़ी आपने रखी और उपयोग नहीं किया, मगर वो आपके नाम पर अभी रखी है, इसलिए उसका पुण्य तो खाली होगा, हर पल पुण्य खाली होगा। और इसलिए कहा कि व्यर्थ में जो ये पुण्य इधर खर्च होता है, उधर खर्च होता है, उधर खर्च होता है, थोड़ा पुण्य बचा के रखो तो कभी सच्चे गुरु का योग मिलेगा, वो पुण्य का उदय आएगा। तो व्यर्थ में बर्बाद मत करो, क्योंकि सदगुरु का योग और तीर्थंकर परमात्मा का योग भी पुण्य के उदय के निमित्त होता है, और आज के इस युग में हमें नहीं मिलते, क्योंकि व्यर्थ में ऐसा पुण्य का खर्च हो रहा है। जिसके पास जितनी पैसा होगा एक जगह उसका खर्च करेगा तो कहां उसके योग मिलेगा। तो पुण्य का जो उदय है वो कर्म की थ्योरी ऐसी है। सरकार कहेगी 10 गाड़ी का टैक्स तो भरना पड़ेगा, इतना आपको फायदा हुआ, 9 गाड़ी का उपयोग नहीं किया तो 9 गाड़ी का पेट्रोल नहीं चला, इतना फायदा हुआ, मगर टैक्स तो भरना पड़ेगा। ऐसे ही वो 10 गाड़ी का पुण्य का उदय तो चलता रहता है, इतना फायदा होता है कि एक को भोगा और बाकी को नहीं भोगा तो नया पाप जो है वो एक का बंधेगा, बाकी का नहीं बंधेगा। जितना आपने उपयोग किया उतना पेट्रोल जला, उसका नहीं जला, मगर उसका पुण्य तो खाली होगा। इसलिए एक बात हो गई है वस्तु की, कि जो भी वस्तु हमारे पास में रहती है उसका उपयोग करे या न करे, कर्म के उदय से वस्तु वहां पड़ी रहे। ऐसे ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो राग द्वेष के भाव है, वे भाव भी कर्म के उदय के निमित्त होते रहते हैं। तो जैसे ये एक जीव आत्मा के ध्यान में लीन है, कर्म के उदय से उसे वस्तु जैसे मिल गई, ऐसे ही कर्म के उदय से भाव होते ही रहते हैं। आत्मा के ध्यान में 5 मिनट लीन था ना, तब भी कर्म के उदय के निमित्त से भाव होते रहते हैं। सिर्फ इतना है कि इन वस्तुओं की ओर जहां जोर नहीं है, ऐसे ही इन भावों की ओर वहां जोर नहीं है। आत्मा की पर्याय आत्मा में ही स्थित है, इन दोनों से न्यारी। उसका मतलब यह है कि अनुभूति के काल में वहां विकल्प तो है, परंतु पूर्ण निर्विकल्प नहीं है। वो विकल्प है, उसका मतलब यह कि कर्म के उदय के निमित्त से भाव तो होते ही रहते, उसे अबुद्धि पूर्वक के भाव कहते हैं। वो पकड़ में नहीं आते ऐसे भाव, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धि पूर्वक के भाव होते हैं। समय सार के अंदर इसका विस्तार से स्पष्टीकरण किया है कि बुद्धिपूर्वक होने वाले जो भाव है और अबुद्धि पूर्वक होने वाले भाव है, जिन भावों की उत्पत्ति के काल में आत्मा को सुख बुद्धि मिट गई हो, वो अबुद्धि पूर्वक के भाव, और जिनमें सुख बुद्धि हो वो बुद्धि पूर्वक के भाव। उसका मतलब समझ में आया? उसका मतलब यह है कि आत्मा में जो अभी भाव होते हैं ना, उसमें अज्ञानी को इष्ट अनिष्ट की कल्पना निरंतर होती है। ऐसी इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है, ये भाव अच्छा आया, ये भाव बुरा आया, ये भाव अच्छा आया, ये भाव बुरा आया, ऐसा। तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ
सुख बुद्धि या दुख बुद्धि है अंदर, और जहां ये सुख बुद्धि और दुख बुद्धि निकल गई और ऐसा जाना कि ये कर्म के उदय से आने वाला भाव है, तो उसका नाम है, वहां पर उन भावों में से सुख बुद्धि दुख बुद्धि छूट गई, इसका मतलब अबुद्धि पूर्वक के वो भाव होते हैं, अबुद्धि पूर्वक के। ऐसे जो विकल्प होते हैं, उन विकल्पों की स्थिति के काल में वहां पर उस समय भी जैसा आनंद सिद्ध भगवान को प्रकट होता है, ऐसा ही सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में वह आनंद प्रकट हुआ। चौथे गुणस्थान में तिर्यंच सम्यक दृष्टि हो तो उन्हें भी ऐसा ही आनंद है, आनंद आनंद में फर्क नहीं है, ऐसा ही आनंद प्रकट हुआ है। उसका कारण यह है क्योंकि आनंद का जो विषयभूत ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो दृष्टि का विषय दोनों का एक ही है, सिद्धों का और यह सम्यक दृष्टि का। इसलिए चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में मोह छूट गया है, मोह छूटा है, परंतु राग नहीं छूटा, और मोह और राग में अंतर है। अपना मानना छूटा है, मगर उसके संबंध में विकल्प नहीं छूटा। ये वस्तु मेरी नहीं है ये माना, ये शरीर मेरा नहीं है ये तो माना, फिर भी भोजन करने का विकल्प आता है, विकल्प नहीं छूटा। उसका मतलब है कि मोह छूटा है परंतु राग नहीं छूटा। उसको ऐसे समझो, एक बेटा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, हम जिस घर में रहते हैं वो घर मुझे अब छोटा लगता है, इसलिए पिताजी मैंने बड़ा मकान लिया है और मैं वहां रहने के लिए जाने वाला हूं। बड़ा मकान लिया है। तो पिताजी ने कहा, बेटा ऐसा क्यों बोलता है, मैं वहां रहने के लिए जाने वाला हूं। ऐसा बोलने, हम वहां रहने के लिए जाने वाले, मैं भी तो आऊंगा तेरे साथ। तो बेटे ने कहा, पिताजी वो मकान छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। तो पिताजी ने कहा, अब तू एक शब्द मत बोलना, मैं सब समझ गया। अभी थोड़ी देर पहले बड़ा मकान लिया था और मैंने कहा कि मैं आने वाला हूं तो तुरंत ही छोटा हो गया। अब मैं समझ गया कि तू सीधी तरफ बता दे कि तू जुदा होना चाहता है। ठीक है, जा, मगर एक बात याद रख कि छोड़ के जाता है ना, तो नुकसान मुझे नहीं है, नुकसान तुझे है। छोड़ के जाने वाले को नुकसान है, जिसको छोड़कर जाता है उसे कोई नुकसान नहीं होता। कोई गुरु को कहते, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं आपके पास में आऊंगा ही नहीं दोबारा, तो जाओ। नुकसान मुझे क्या है, नुकसान आपको है। और आप मुझे देते थे क्या, क्या दिया आज तक, क्या देते थे? कभी कभी उल्टे सीधे प्रश्न पूछ करके सिर दर्द देते थे, माथा में दुखा हुआ आपता था, बीजू शू आपता था। तो नुकसान तो मुझे नहीं आपको है, जाओ छोड़ के जाना है। तो बेटे को कहा कि जा, तुझे छोड़ के जाना है तो, मगर याद रख कि रात को 2-2 बजे तक तू वापिस नहीं आता था, तो चिंता तेरी पत्नी को नहीं होती थी, मुझे होती थी कि क्यों नहीं आया, अभी 2 बज गए, अभी 2 बज गए, क्यों नहीं आया। तो मेरे लिए तो सिर दर्द जा रहा है, जा। और एक बात और याद रख कि मैं यहां, तू मेरे साथ रहता था, तो तेरे और तेरी पत्नी के बीच जो झगड़ा होता था ना, मेरे कारण जल्दी समाप्त हो जाता था। तेरी पत्नी कहती थी, धीमे बोलो, धीमे, पापा सुन लेंगे, पापा सुन लेंगे, तो तुरंत झगड़ा समाप्त हो जाता था। अब वहां झगड़ते रहना, तो
तो नुकसान तो तुम्हें है, मुझे नहीं है। ऐसा ऐसा होता है। शादी नहीं की मगर लड्डू तो खाए ना शादी के, सब पता है क्या क्या होता है दुनिया में। तो वहां पर बोला कि जा तू अभी यहां से, मेरा तो सिर दर्द जाता है। अब बेटे के प्रति भाव नहीं रहा कि ये मेरा है, जा। बेटा बाप को छोड़कर चला गया। अब हुआ यूं कि 8 दिन के बाद एक बार रात को 2 बजे पिताजी की नींद खुल गई। घड़ी में देखा 2 बज रहे थे, तो विचार आया बेटा आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा उसके घर में, यहां नहीं उसके घर में, वो भी विचार आया। तो फोन लगाया, ये फोन लगाया, उसकी पत्नी ने फोन को उठाया, उसको पूछा बेटा आ गया है कि नहीं? तो बोले कि पिताजी नहीं आया बेटा, आपका बेटा अभी नहीं आया। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी मैं आधे घंटे में फोन करता हूं। फिर 2:30 बजे आ गया कि नहीं अभी? ना पिताजी अभी नहीं आया। फिर 3 बजे फोन किया, आ गया ना? कि हाँ पिताजी आ गए। अच्छा अच्छा ठीक है चलो अब मैं सो जाता हूं। अब बेटे को अपना तो नहीं मानता कि ये बेटा मेरा है, जा बोला था ना उस दिन, जा तू जा, अब तू मेरा नहीं, जा। तो फिर ये फोन क्यों कर रहा है बार बार? तो उसका मतलब समझना, जा 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 तू मेरा नहीं, ये मोह तो छूट गया, अभी राग बाकी रह गया है कि वो घर में आया कि नहीं आया। वो राग का स्वरूप है, मोह नहीं रहा, गया तो गया, मगर वो राग तो थोड़ा रहता है। आपका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं आज से, जाओ। फिर भी राग आता है, थोड़ा प्रवचन में बता देता हूं आत्मा की बात कि कुछ अच्छा हो जाए, भला हो जाए। वो राग का भाव जो है वो 4थे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक ये राग का भाव रहता है, मोह का भाव छूट गया है। और इसको ऐसे समझो कि मोह का जो भाव है उसका मोह का मतलब होता है मारू, मेरा। मोह એટલે મારું અને રાગ એટલે સારું, એ 2 ભાવ। મારાપણાના ભાવનું નામ મોહ છે અને સારાપણાના ભાવનું નામ રાग છે। इसका अंतर समझो कि आप ताजमहल देखने गए, लाल किला देखने गए, कुतुब मीनार देखने गए, तो आपको लगता है ना बहुत अच्छा है लाल किला। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए, बहुत अच्छा है। तो ये जो है ना अच्छा है। अक्षरधाम देखने गए, बहुत अच्छा है। ये अच्छा है उसका मतलब राग है। हम मानते हैं अक्षरधाम अच्छा है, मगर ये नहीं मानते अक्षरधाम मेरा है। ये मानते ये ताजमहल अच्छा है, मगर ये नहीं मानते ताजमहल मेरा है। और जो अपना मकान है उस मकान को मानते ये मकान मेरा है। तो मकान में हमें है वो मोह का भाव, और ताजमहल में और अक्षरधाम में है राग का भाव। ये तो मोह का भाव ज्यादा खतरनाक है, राग का भाव उतना खतरनाक नहीं है। क्योंकि राग का भाव तो मुनियों के भी नहीं छूटा। उसको और ऐसे समझो कि एक जगह पर आप कपड़े की दुकान पर गए और 10 जोड़ी कपड़े लटके थे, वहां पर 10 साड़ी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 साड़ी वहां पर लटकी है, अब पैसे तो एक साड़ी के लेके गए थे, तो आपको ये अच्छी लगी, ये भी अच्छी, 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 10 की 10 अच्छी लग रही है। और एक जोड़ी एक साड़ी के पैसे दिए और साड़ी खरीद ली, उसमें क्या हो गया? अब ये साड़ी मेरी। 9 जो यहां है ना 9, वो मेरी नहीं है, वो है अच्छी मगर मेरी नहीं है, मेरी तो ये एक। तो इस साड़ी में हो गया है मोह,
और इन सभी साड़ियों में है राग। अच्छी लगती है वो राग है, और मेरी लगती है वो मोह। और मोह पहले छूटता है ये, क्योंकि ये इतना खतरनाक है। साड़ी खरीदने जाते हैं ना, वहां पर वो दुकानदार 10 साड़ी दिखाता है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सब फटाफट फटाफट ऐसे निकालता है। उसकी भी चाल होती है दुकान वाले की भी। आप कहते हैं बस बस रहने दो रहने दो, ना ना देखो देखो देखो, ऐसे ऐसे करके एक एक करके ऐसे फैला देगा, ये उसका कारण होता है, उसमें उसकी चाल होती है कि इतनी ज्यादा साड़ी फैला दी और फिर आप एक भी नहीं लेंगे तो कैसे बाहर निकलेंगे दुकान से, बुरा लगेगा ना। तो आपको लगा कि इतनी बेचारे ने निकाली है, लाओ ने एक ले लेते हैं, इसलिए वो जानबूझकर ऐसे फैला देता है। वो भी जानता है, अब वो साड़ी ऐसी फैला दी, अब एक साड़ी आपको पसंद आ गई, आपने ऐसी वहां पर ढेर में ऐसी ऐसी रखी थी, यहां पर पड़ी है, पैसे नहीं चुकाए, साड़ी पड़ी है। तभी एक बहन जी आए दुकान में, उन्होंने इस साड़ी को हाथ लगाया, ए बहन जी वो ले ली। क्या ले ली? पैसे तो दिए नहीं अभी, मगर वो मोह हो गया, ये मेरी, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। बिना पैसे दिए भी वो भाव से अपनापन हो गया कि ये मेरी, मैंने लेवाई गई थी, हाथ नहीं लगाता ये जो। और उसमें भी आपने कभी गहराई से विचार किया हो तो पता चले कि हम दुकान में साड़ी खरीदने नहीं गए, क्या करने गए वो देखो, कि 5,000 रुपए की साड़ी थी और ये साड़ी यहां रखी है, 5,000 रुपये हमारे पर्स में रखे, 5,000 रुपये हमने दुकानदार को दिए। जैसे ही दुकानदार के हाथ में 5,000 रुपये गए, दुकानदार 5,000 रुपये को अपनी जेब में डालता है कि उसकी पेटी में डालता है, हमें कोई लेना देना नहीं, गए खत्म। उसने कहां 5,000 रुपये रखे, उससे कोई लेना देना नहीं। और ये जो है साड़ी, अब साड़ी ये हमने ले ली, ये हुआ कि हम साड़ी खरीदने नहीं जाते, रुपये का मोह छोड़कर साड़ी का मोह करने जाते हैं। रुपये का मोह गया कि ये मेरे नहीं, और साड़ी का मोह अभी पड़ा है कि ये मेरी, और मोह रुपये का छूटा कि नहीं, रुपये का मोह छूटा, ये मेरे नहीं है, मगर राग नहीं छूटा। दुकानदार कहता है अरे आप तो हमारे रोज के कस्टमर है, रोज के ग्राहक है, एक काम करो 4,000 ही दे दो, 1,000 वापिस। हाँ दे दो। वो राग तो पड़ा है अभी, और उससे ही फिर मोह हो गया कि अब ये 1,000 रुपये फिर मेरे। वहां वो राग का अंश है ना, इसलिए ऊपर के गुण स्थानों से नीचे गिरना होता है। राग से जो फिर मोह में नीचे निगोद तक जाता है ना, वो ऐसे भाव से वो नीचे जाता है कि ये अब मेरा तो नहीं, मगर कहा कि ले लो, तो लेने का भाव आ गया, और फिर अपनापन भी हो गया कि ये 1,000 रुपये मेरे। एक ये जो विकल्प का स्वरूप है कि केवली भगवान ही पूर्ण निर्विकल्प होते हैं, इस भूमिका में तो विकल्प होंगे। और ऐसी सहज स्थिति और उस स्थिति की प्रति समय जागृति, उस जागृति से इस चैतन्य का जो भेद ज्ञान, उसी का नाम है स्वयं की नित्यता का बोध। एक व्यक्ति है, उससे वो पूरी अनित्यता का स्वरूप समझ में आए और स्वभाव का भेद ज्ञान। कि अभी इस शरीर में बहुत कफ भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है कफ। अब 1 घंटे के बाद मृत्यु होने वाली है, 12 बजे।
अभी 12 बजे तक तो हमने रात पिलाई, ये किया, ये किया, ये किया, गर्म पानी पिया, हल्दी वाला पिया, ये किया, सब अंदर पड़ा है। और 12 बजे आत्मा निकलने के बाद में मुर्दा पड़ा है, तो मुर्दे को जब जलाएंगे तब उसको थोड़ी रात पिला के कब बाहर निकाल करके जलाएंगे कि ऐसे ही जला देंगे? वो तो ऐसे ही जलाएंगे ना। कौन निकालेगा कफ को बाहर मुर्दे को जलाते समय? देह के संबंध में इस प्रकार के गहरे विचार के बल पर ही देह से भेद ज्ञान होता है, वरना आत्मा का अनुभव कभी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वहां रहता है। इसलिए ये कहा कि इन शरीर के परमाणुओं के संबंध में विचार करो कि इससे पहले अभी ये जो शरीर के परमाणुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपने कभी चींटी, मकोड़े, उनका शरीर कभी आपने मुर्दे उनके देखे? चींटी के मुर्दे, मकोड़े के मुर्दे, मक्खी के मुर्दे, मच्छर के मुर्दे हम इतने नहीं देखते हैं जितने जिंदा देखते हैं। उसका कारण क्या है? ये समझने जैसा है। चींटियां तो बहुत ऐसी कतारों से जाती है, ऐसी लंबी कतार लगी रहती है, मगर उसने मुर्दे, मरी हुई चिटिया हमें क्यों नहीं दिखाई देती इतनी जितनी जिंदा दिखाई देती है? मरे हुए मकोड़े हमें इतने क्यों नहीं दिखाई देते जितने जिंदा दिखाई देते? उसका कारण है, और वो समझ में आ जाए तो आप चैतन्य परमात्मा को, वो चैतन्य का और धर्म का रहस्य समझ में आ जाए। और तब जो देह के संबंध में जितनी गाढ़ लगी हुई जो वृत्ति थी, वहां पर ये जो है वो समझने जैसा है। ऐसा वो स्वरूप जो है वो समझने जैसा है कि चींटी का जो मुर्दा तो होता है वो मुर्दा हो जाता है, मकोड़े का भी मुर्दा होता है, परंतु होता यूं कि हमारे पैर उनके ऊपर ऐसे पड़ते हैं, वाहन ऐसे चलते हैं। ऐसा ऐसा होता है कि वो यहां एक चींटी है, उसके ऊपर पैर पड़ा और ऐसा वहां पर पड़ा कि जो रेत थी, जो मिट्टी थी, रेत थी, मिट्टी थी, उन मिट्टी के परमाणु कौन से और चींटी के परमाणु कौन से वो हमें दिखाई नहीं देते है। वहां पर मुर्दा, पता ही नहीं चलता कि कहां वो चींटी का मुंह, पैर, हाथ, ये जो भी उनका जो था शरीर का अंग, वो पता ही नहीं चलता। ऐसा मिल जाता है कि वो ऐसे मिट्टी में मिलता है, पता ही नहीं चलता कि यहां पर कोई मरी हुई चींटी थी। और इसको देख करके ज्ञानी देखते हैं इन परमाणु को कि कुछ दिन के बाद ये परमाणु भी ऐसे ही राख में मिलेंगे। इसलिए जब हम जंगल में साधना के लिए जाते हैं तब ये काम करते हैं, और ये काम आप भी कर लेना एक बार। गजपंथा में, कर्नाटक में ये जो साधना कि हम एक मुट्ठी में मिट्टी लेके आते हैं और मिट्टी के थोड़े परमाणु जो मुट्ठी में लेके आए, वहां गुफा में बैठे हैं, एक थोड़ी चपटी मुट्ठी में मिट्टी की ली और फिर उसको ऐसे उड़ाया, फिर दूसरी चपटी ली, उसे ऐसे उड़ाया, फिर तीसरी चपटी ऐसे उड़ाया और थोड़ी लिखी ऐसे उड़ाया, फिर मिट्टी को उड़ा दिया। फिर ऐसा विचार आया कि लाओ अब मैं उन मिट्टियों को इकट्ठी कर लेता हूं। जो गई वो पता ही नहीं चलता कौन से कहां उड़ के गई। और ज्ञानी को यह प्रति समय जागृति है कि ये जो भाग है वो राख होके ये ऐसे उड़ेंगे, ये वाला भाग ऐसे उड़ेगा, ये राख होके वो उधर उड़ेगा और इतना भाग वो उधर उड़ेगा, और फिर उनको इकट्ठे करने चाहो तो भी नहीं होगा। ऐसा इन परमाणुओं का अनित्य स्वरूप जिसने जाना, माना और उससे न्यारा जो चैतन्य अनुभव हुआ, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम धर्म है। वो इन परमाणुओं की ऐसी अनित्यता को जान लेता है कि उन्हें यहां पर साक्षात राख के अतिरिक्त, राख की बनी हुई दीवारों के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं।
जैसे ये सीमेंट थी, उसमें पानी डाला, ये मजबूत दीवार हो गई। ये एक राख की बनी हुई एक दीवार है, अभी और कुछ नहीं है। और वो जानता है कि यदि यहां एक दर्पण रखा और दर्पण दीवार उस दर्पण में प्रतिबिंबित हुई इसमें, मगर दीवार यहां कहां आई? ये राख की बनी दीवार है। और आत्मा के ज्ञान में ये जानने में आती है ये दीवार दर्पण में, मगर वो दर्पण में आती नहीं है। ऐसा ज्ञान दर्पण मैं हूं, ऐसी प्रति समय जागृति, उस जागृति का नाम धर्म है और वो सम्यक दर्शन है। ऐसा अभ्यास निरंतर होता रहे, ऐसी जागृति निरंतर बनी रहे। हम जो देखते हैं ना, हम वो नहीं देखते जो जगत में होता है, हम वो देखते हैं जहां हमारी रुचि होती है। मुंबई में बहुत बड़े बड़े देश के नंबर 1 डॉक्टर है भारत के, वो हमारे प्रवचन में बैठते हैं। प्रवचन पूरा हुआ, जब इसे मैं आपको पूछता हूं ना कि आपको कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कहना हो तो कहो। तो प्रवचन जब पूरा हुआ तो मैंने उनको भी पूछा, आपको कुछ कहना हो, पूछना हो तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो प्रवचन में ऐसे बैठते हो ने, थोड़े ऐसे बैठा करो, ऐसे। तो क्या थोड़ा वो कमर का थोड़ा ठीक रहेगा, ऐसा ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। वो 2 घंटे तक प्रवचन सुन के उन्होंने वही देखा कि मेरी कमर कैसी थी और मेरा ये कैसा था, क्योंकि वो डॉक्टर है, उनके दिमाग में उसके अतिरिक्त कुछ चल ही कैसे सकता है कि आप थोड़े बैठे, थोड़े ऐसे मत बैठो, थोड़े ऐसे बैठोगे तो ज्यादा ऐसा अच्छा रहेगा। मैं आपको ये कहता हूं, उस समय आपको ये भी देखना था कि वाणी के बोलते समय वो जो जानने वाला तत्व वाणी में नहीं गया, ऐसा इन वाणी से, इस शरीर से रहकर शरीर में जो नहीं रहने वाला वो ध्रुव का अभ्यास कैसे होता है, आप मुझे वो बताओ ने। वो प्रश्न ही नहीं हुआ उन्हें। उसका कारण सीधा सा ये है, वही 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 देखिएगा, क्योंकि आप है ना, आपके अंदर आप, हम जगत में वो नहीं देखते जो होता है, हम वो देखते हैं जिसकी हमें प्रधानता होती है। और इसलिए ज्ञानी जिसे देखते, ये 3 लोकानाथ भगवान, ये राख के परमाणु अभी यहां ये जो उड़ेंगे, ये 100-200 साल की बात नहीं है, 5 साल नहीं तो 10 साल नहीं तो 20 साल, नियम से 5, 10, 20 साल में सभी के ही तो ये बिखरने वाले हैं। और उसका इतना अनित्यता का बोध अंदर में घुल मिल जाए, इतना जीवन में इतना बोध घुल मिल जाए कि उसकी रुचि ही मिट जाए, और वो कुछ विरलों को ये बात समझ में आएगी इसका गहरा आशय क्या है। तब ये जागृति रहेगी कि हाथ में यदि कंघी लेके भी दर्पण को ऐसा दर्पण के सामने करता है, तब भी उसे ये जागृति रहती है कि बस ये कोई मुर्दे की क्रिया चल रही है, ये सब अभी ये भी उधर, ये उधर कुछ बिखरने वाला, और मैं मात्र जानने वाला हूं। वो उस क्रिया के काल में अंतर में चैतन्य का जानना जानना जानना, वो जानना जानना जानना, ऐसा जो भेद ज्ञान ऐसी एक एक क्रिया के काल में जो चलाता रहता है, वही चलना, वही अंतर में भेद ज्ञान, वही साधक की साधना है भगवान। इसलिए आपको वो अभी हो सकता है अपनी जो भी रोज की क्रिया है उसके अंदर इतना जोर कि देह की क्रिया की और दृष्टि ही नहीं जाती। दृष्टि का मतलब ये कि अब ये जाना ऐसे। इसलिए हम तो साधकों से ये कहते हैं, इससे पहले जो मेरा शरीर था वो स्वर्ग में मैं देव था, उससे पहले मेरा जो राजा का शरीर था, उससे पहले के भव में फिर मैं देव था। ये जो मेरा शरीर है जो पहले था वो अभी कहां है बताओ। तो पहले वो चींटी का शरीर भी था, आज पहचाना भी नहीं जाता कि कौन सा शरीर। माने एक स्थिति
दृष्टि आपको ऐसी आए कि जिन परमाणु को आप देखते हैं, एक हो सकता है कल ये जो चींटी के परमाणु हो और वो वनस्पति के परमाणु हो, और वो अभी जो ये किताब बन चुके हैं, पेड़ में से किताब बन गई, वो वनस्पति के परमाणु हो, ये मेरा ही शरीर हो और उसमें से मैं निकल करके यहां जन्म हुआ और अभी ये किताब बनी हुई है, ये भी मेरे शरीर का भूतकाल का परमाणु हो। तो ऐसे ही अनंत शरीर मैंने जो धारण किए और छोड़े, ये जितना दिखता है वो यही तो है। जो पहले के शरीर छोड़े हैं उनके ही तो परमाणु का ढेर है ये सब। और इन परमाणु में भी ऐसा ही जिसने देखा कि ये भी ऐसा ही है जैसे ये ढेर, तब वो चैतन्य की ओर दृष्टि आ सकती है, तब वो इसको भी वो ऐसे ही अपने नित्य ध्रुव चैतन्य स्वभाव के बीच इतनी इतनी बाह्य संयोगों की अनित्यता, और उन अनित्यताओं में भी अपना जो ध्रुव चैतन्य तत्व, उस ध्रुव चैतन्य तत्व की नित्यता का जोर इतना, ध्रुव तत्व की नित्यता का जोर इतना कि अब इन देह के परमाणुओं का, इसलिए महावीर भगवान ने ये कहा कि मैंने इस शरीर को बचाने के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए न जाने कितने कितने जीवों को मारा। इसे बचाने के लिए मैंने पानी पिया, मैंने भोजन किया, मैंने कितने कितने जीवों को मारा है इसे बचाने के लिए, और अंत में तो परिणाम ये आता है कि बचता ही नहीं है। कितना ही किया तो भी अंत में परिणाम ये आता है कि जब ये बचता ही नहीं है, तब मैंने इसे बचाना ही छोड़ दिया, और तब से लेके मैंने दूसरों को मारना भी छोड़ दिया। क्योंकि अंत में जब ये बचता ही नहीं है तो बचाने का भाव ही छोड़ दिया और दूसरों को मारने का भाव भी छोड़ दिया। और उसका मतलब यह है कि जियो और जीने दो, उसका मतलब ये भाव ये था कि चैतन्य जीवन से जीने वाला ये चैतन्य तत्व, उसमें ऐसा लीन हुआ कि सारे जगत के जीवों को अभयदान मिल गया। वो अभयदान की असली परिभाषा व्याख्या ये थी, ऐसा स्वरूप है। इसलिए वो इतना अत्यंत दूर से जानता है, देखता है। सभी आत्माओं की ऐसी दशा आ सकती है, इसलिए आ सकती है कि पहले की बहुत बार बचाना चाहा, बचता नहीं है। इसलिए रास्ते पर यदि कुत्ता मरा पड़ा हो, उसके ऊपर ट्रक चल गया, बिल्ली मरी पड़ी हो, चूहा मरा पड़ा हो, उनके मृतदेह को देखकर इस शरीर में रहते हुए इन शरीर से न्यारा जो चैतन्य वही मैं हूं, तब वो इन शरीर के परमाणुओं की क्रिया को ऐसे देखता है जैसे कोई पुतला चल रहा हो, पुतले की कोई सामने क्रिया होती हो, ऐसे ही वो इस पुतले की क्रिया को अत्यंत दूर से देह में रहता हुआ देखता है, और उसका नाम आत्मज्ञान है। उसका नाम आत्मज्ञान है कि इस देह में रहता हुआ वो देह से इतना दूर गया, इतना न्यारा गया कि अब वो देह में रह करके भी वो देह में नहीं रहा। ये स्वरूप बहुत गहरा है, ऐसा स्वरूप है। इन परमाणुओं में आपको शायद पता हो या न हो, अभी जो शरीर में ये परमाणु दिखते हैं, 6 महीने के बाद में शरीर में एक भी परमाणु वो नहीं होता जो अभी है। आज शरीर में ये जितने परमाणु है ना, जितने परमाणु, 6 महीने बाद एक भी परमाणु वो नहीं रहता है, सब बदल गए, ये पुराने सब चले गए।
हमें लगता है कि मैं तो बचपन से 60 साल का हूं, मैं 70 साल का हूं। वो नए नए परमाणु का मिलना और बिछुड़ना होता है। जैसे सुमेरु पर्वत तो टिका है, उसमें नए परमाणु आते हैं और पुराने बिखरते हैं। ऐसा ही ये शरीर के परमाणुओं का स्वरूप है। और उसे इस प्रकार से जिसने देखा, जैसे आप गाड़ी में बैठे हो या बस में बैठे हो, खिड़की खुली हो और खुली खिड़की से आप देख रहे कांच से बाहर का दृश्य देखा। एक पेड़ आया, वो गया, फिर दूसरा पेड़ आया, वो गया, कोई मकान आया, वो गया, बस चल रही है आपकी। आप देख रहे हैं कि एक आता है और जाता है, दूसरा आता है जाता है, तीसरा आता है जाता है। उसे कैसे देखते और आप ये देखते कि मैं तो बस अपनी बस में बैठा हूं, आया और गया, आया और गया, ऐसा अनित्य। तो इन परमाणुओं को ज्ञानी प्रति समय ऐसे देखते हैं कि ये परमाणु आए और गए, ये हर पल उसमें नया 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 होता रहता है। बचपन में, जवान में, जवानी में, बुढ़ापे में, इसमें नया 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 परिवर्तन होता रहता है। मैं चैतन्य अपने में स्थिर हूं, ये बदलता रहता है। तो बाहर का है वो बदलता रहता है, अंतर में मैं जहां हूं वहां बैठा हूं। ऐसे इस देह के परमाणुओं में भेद ज्ञान, तब वो विकल्प से निर्विकल्प हुआ, ऐसा कहते हैं। ये जो प्रकरण है वो इतना मार्मिक प्रकरण है, यदि भाव से भीगकर सुने तो समझ में आ सकता है। केवली भगवान ही पूर्ण निर्विकल्प है। देह की जो स्थिति है वो देह की स्थिति आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति में ध्यान का जो विषय है, ऐसी जो व्यंजन पर्याय उसमें बीच में आती ही नहीं। आत्मा स्थिर है। जो अनुभव में आया वो ध्रुव आत्मा अनुभव में आया। मगर आप देखो न तो आत्मा का जो आकार है, अभी आत्मा का आकार कैसा है? जैसा देह है ऐसा आत्मा का आकार है। जैसा देह है ऐसा आत्मा का आकार। जैसे बर्तन में पानी गया और पानी का आकार बर्तन जैसा हो गया। मगर उसमें ऐसा है कि आत्मा का आकार निरंतर एक सा नहीं रहता है। अब वो ध्रुव का अनुभव होगा कैसे? उसका कारण ये कि जैसे हमने श्वास ली तो श्वास लेते ही हवा अंदर गई, हवा अंदर गई तो पेट बाहर निकला, फिर हवा बाहर निकली, पेट अंदर गया। जब ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया तो ज्ञानी जब ध्यान में रहते तब भी चलती रहती है। श्वास अंदर गया, बाहर निकला, अंदर गया, बाहर निकला। ऐसे ही पेट अंदर गया, बाहर निकला, अंदर गया, बाहर निकला। और जहां जहां शरीर है वहां आत्मा है ना, सब जगह। तो आत्मा का भी संकोच विस्तार होता रहता है प्रति समय। शेप आत्मा का आकार भी प्रति समय बदलता रहता है। क्योंकि जहां जहां जैसे 2 फीट की हाइट वाला बच्चा है, फिर 3 फीट का हो गया, 4 फीट हो गया, तो उसका आत्मा का आकार भी जैसा शरीर ऐसा आकार आत्मा का होता है। चींटी में गया तो चींटी जैसा, हाथी में गया तो हाथी जैसा। ऐसे ही यहां पर पेट का ऐसा ऐसा होता है, तो आत्मा का आकार भी कम ज्यादा होता है। मगर वो आकार है वो ध्यान का विषय नहीं है, वरना स्थिरता रहती ही नहीं कभी। इसलिए वो स्वभाव पर जोर दिया कि चैतन्यपना टिककर जो रहता है वो चैतन्य ध्यान का ध्येय है, ये आकार ध्यान का ध्येय नहीं है। इसलिए ये कहा आकार की, आकार विशेष की और भी दृष्टि नहीं देना। इसलिए 2 दिन पहले जो व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय की बात की थी ना, उसका कारण ये था, उसका रहस्य ये था कि जो आकार रूप पर्याय है उसकी और भी जोर नहीं, उसका भाव कि चैतन्यपना। बर्फी का टुकड़ा मुंह में गया, अंदर कौन से आकार का हो गया, चबाया तब, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, आकार से लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इतना कि मीठा जो रस आ रहा है वही हमारे लिए पर्याप्त। ऐसे ही चैतन्य का जो रस है उस रस की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। वहां इन आकारों से भी वो मुक्त हो गया। इतना सूक्ष्म रहस्य है।
जब पूर्ण निर्विकल्प होता है तब भी वहां पर श्वासोश्वास की क्रिया चलती रहती है। केवली भगवान को भी श्वासोश्वास की क्रिया चलती रहती, वहां भी वो क्रिया रुकी नहीं है। वहां पर भी 10 प्राण है, क्योंकि वहां पर भी सन्धि पंचेंद्रिय मनुष्य है। और एक बात यह है कि 12वें गुणस्थान में जब जीव प्रवेश करता है तब से लेकर के शरीर में रहने वाले बादर निगोदिया जीवों का मरना चालू हो जाता है शरीर में से। और एक अंतर मुहूर्त में तो जितने भी बादर निगोदिया जीव है सब मर जाते हैं, और शरीर है वो निगोदिया जीव के बिना हो जाता है। जितनी हिंसा उस समय होती है ना, उतनी हिंसा अनंत काल में कभी नहीं हुई थी शरीर में, जब केवल ज्ञान होता है। सब जीव मरते, मगर वहां दोष नहीं लगता। उसका कारण यह है कि दूसरे जीवों का मरना, ये मरना यदि महत्वपूर्ण होता तो वहां तो इतने जीव मरते हैं, अनंत जीव मरते हैं। वहां ये बताया कि उपयोग आत्मा में स्थिर है, इसलिए जो शरीर जो था ना, वो शरीर 12वें गुणस्थान के बाद जब 13वां गुणस्थान आता है तब अरिहंत भगवान का जो शरीर है वो औदारिक शरीर नहीं होता, वो उसे परम औदारिक शरीर कहा। वो परम औदारिक शरीर कि जिसमें वो निगोदिया जीव वहां पर नहीं। और हम जो भोजन करते हैं वो हमें भोजन की जरूरत कम पड़ती है, वो निगोद के जीव जो है उसके कारण भोजन चाहिए अंदर। और इसलिए केवल ज्ञान होने के बाद यदि महावीर भगवान 42 साल से 72 साल तक बिना आहार के जीवन जीते हैं तो उसका कारण यह है कि विकल्प भी ऐसा नहीं आता, मोह का उदय नहीं रहा, और शरीर की स्थिति ऐसी आ गई कि जहां असाता का उदय ऐसा नहीं होता कि भूख लगे, सिर्फ विहार होता है। और विहार होता है वो नामकर्म के उदय से होता है। 93 प्रकार की प्रकृति है, उसमें विहायो गति नाम कर्म के उदय से विहार होता है। उसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहां इतना समझना, केवली भगवान का जो निर्विकल्प स्वरूप बताया है, जो स्व में स्थित है वही स्वामी है, जिसका नरभव सफल हुआ है वही नारायण है, समस्त केवली स्वामी नारायण है। वो शब्द सुनते ही जिसको झटका लगता है स्वामी नारायण को यहां क्यों लिया, उनके लिए ये बात बताई कि अर्थ यदि समझोगे तो कहीं पर भी द्वेष नहीं होगा। समस्त स्वामी नारायण भी पर ही है, मैं तो न्यायक भाव ही हूं, प्रति समय यह भेद ज्ञान बना रहे। अरे पीछे लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो त्रिकाल परिपूर्ण परमात्मा हूं, अनादिकाल से राग और ज्ञान साथ साथ यात्रा कर रहे थे। वितराग होने पर जब राग न रहा, अकेला ज्ञान रहा, तब उस ज्ञान को मात्र केवल ज्ञान कहते हैं। उसका मतलब यह है, ये राग और ज्ञान और राग के बीच में कंपटीशन चलती है, स्पर्धा चलती है। ज्ञान पहले जाता है, राग द्वेष पीछे आते हैं। ज्ञान पहले जाता है, पहले ऐसा यहां नहीं देखा था, अब देखा, ये चित्र देखा, अरे वाह बहुत अच्छा है, तो जैसे ही ज्ञान हुआ कि राग पीछे पीछे आ गया, बहुत अच्छा है। जैसे ही इधर ज्ञान हुआ, अरे वाह बहुत अच्छा है। जैसे ही ज्ञान हुआ, अरे बहुत बुरा। तो ज्ञान जाता है आगे और राग द्वेष दौड़ के आते हैं पीछे पीछे, तुरंत ही। जैसे जाना, ये पाया है, अच्छा बहुत अच्छा हुआ, ये पाया है, अरे बहुत बुरा हुआ। तो वो ज्ञान के पीछे राग द्वेष आते हैं। जिन्हें ज्ञान तो हो और राग द्वेष पीछे दौड़ करके नहीं आए, अकेला ज्ञान, अब राग द्वेष नहीं आए तो क्या रहा, अकेला ज्ञान। अकेला ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, केवल का मतलब अकेला,
और कुछ नहीं, राग द्वेष नहीं आते हैं, अब अकेला ज्ञान रहता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का भाव यह है, जहां केवल ज्ञान है, केवल माने फक्त, मात्र, और कुछ भी नहीं। वो लोकालोक को जानने वाली पर्यायी भी मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो त्रिकाल परिपूर्ण परमात्मा हूं। अनादिकाल से ज्ञान और राग साथ साथ यात्रा कर रहे थे। वितराग होने पर राग न रहा, अकेला ज्ञान रहा, तब उस ज्ञान को मात्र केवल ज्ञान कहते हैं। ये जो है ना, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान छूटा नहीं, छूटता नहीं, छूट सकता नहीं, इसलिए ये बात कही। चौथे गुणस्थान से लेकर के फिर मुनि हुए, फिर भगवान हुए, ऐसे। अब मुनि जब हुए, कि मुनि हुए तो मुनि अवस्था में और भगवान की अवस्था में अंतर क्या रहा? मुनि राजों को जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन कहा है। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेंद्र झलक मुनि राज चमकती। जैसे पिता की झलक अनुसार पुत्र में दिखता है, कोई छोटा बेटा है, अब वो चलता है ऐसे, तो कहते तेरे बाप पे गया है, ऐसे वो बोलता है, ऐसे खाता है, ऐसे बोले कि अपने पापा पे गया है। तो पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेंद्र झलक मुनिराज चमकती। जिनेंद्र भगवान की झलक मुनिराजों में दिखती है। और उसका मतलब यह है कि जंगल में जो पाप होते हैं और गांव में और शहर में पाप होते हैं, उनमें इतना अंतर है। जंगल में जो पाप होते हैं वे पाप खुले आम होते हैं, वहां कोई दीवारें नहीं होती, खुले आम पाप होते हैं। और यहां दीवारों के अंदर पाप होते हैं। तो जंगल में पाप होते हैं वो खुले आम होते हैं, और खुले आम जो पाप होते हैं उन पापों को जो देख सके चुपचाप, उसका नाम है मुनि। और पूरी दुनिया के पापों को जो चुपचाप देख सके, उसका नाम है भगवान। ये इतना अंतर है, माने इतना भी राग और द्वेष का भाव नहीं, मात्र ज्ञाता भाव। इसलिए जो छोटी छोटी घटनाएं घटित होती है उस समय वो ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए इस शरीर को जब हम छोड़ के जाएंगे ना, वो ऐसा जब शरीर अभी है और छोड़ के जाएंगे, अरे मैं गया, ऐसा नहीं। आपको पता है मरने के बाद अगले भव में जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता मेरा कौन था। उसका कारण है कि मरते समय एक झटका लगता है। मरने के काल में हर एक को कैसा झटका लगता है पता है आपको? तो मरने से पहले कैसे पता चलेगा? वो तो अभी मरने के काल में कैसा झटका लगता है, वो झटका समझ के जैसा है। एक बार में वैसे तो अंतवार मरे और वो झटके लगे हैं, तो वो झटके भी भूल गए। जैसे बहुत सी बातें पिछले बहु की भूल गए, तो पिछले बहु का झटका भी भूल गए। वो झटका क्या होता है वो समझो। मरते समय एक झटका लगता है। ऐसा मैं अभी जी रहा हूं, मैं अभी जी रहा हूं, और ये मेरे बाप, ये मेरी माँ, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा पैसे, ये मेरी गाड़ी, ये सब, ये मेरा 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 सब मेरा। अभी मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं, अभी मैं जी रहा हूं। और जैसे ही इस देह में से निकला, मैं मर गया। एक वो मैं मर गया वो झटका लगता है, मैं मर गया, मैं मर गया। ऐसा झटका जैसे लगा कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे चाचा मामा, जो भी गाड़ी संपत्ति जो
सब मर गया। अगले भाव में जाता है कुछ भी याद नहीं, कि मैं ही जब मर गया तो ये सब क्या, वो सब जब मैं ही नहीं रहा तो जितनी जितनी वस्तु में जहां जहां फैलाया हुआ संसार था वो कुछ भी अगले भाव में याद नहीं। वो झटका उसका कारण बना कि मैं मर गया, बस सब गया। तो ज्ञानियों को तो याद रहना चाहिए, वो तो मानते नहीं है कि मैं मर गया, उन्हें क्या क्यों याद नहीं रहता? उसका भी कारण है। हा? उसका कारण यह है कि ज्ञानी ने तो पहले से ही नहीं माना था कि ये मेरा है, तो कैसे याद रहेगा अगले भाव में? वो तो पहले ही छोड़ चुके थे अपना मानना। हा? वो झटका जो है ना वो लगेगा, एक बार हर सभी को वो झटका लगता है मरते समय, और ज्ञानियों को नहीं लगता, अज्ञानियों को लगता है। और मैं भावना इस प्रकरण से ये पाता हूं कि वो झटका सभी का छूट जाए, झटके से आप मुक्त हो जाए, और मैं मर गया ऐसे झटके से मुक्त हो जाए। और वो झटके से मुक्त तब हो सकते हैं कि जब चैतन्य तत्व मरता नहीं और चैतन्य तत्व का आश्रय होगा, तो उस झटके से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ज्ञानी जो मरते हैं ना, वो या मरण की जो क्रिया, वो ऐसे ये शरीर था और यहां से फिर दूसरा शरीर मिला, तो यहां से जो भाव वो ऐसा नहीं आता या ऐसा नहीं होता, वो ऐसे ही सहज रूप से उस चैतन्य की स्थिरता के बल पर वो ऐसे ही इस देह को छोड़ देता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कुछ छूट ही नहीं रहा है, जैसे कुछ होता ही नहीं है। उस चैतन्य तत्व के आश्रय से ही देह में रहकर वो देह से अलग रहता है, और उसी का नाम सम्यक दर्शन है। इस पर इतना जोर कि बस वो सहज रूप से ऐसे ही निकल जाता है। वो मरा नहीं यहां से, फिर वो ऐसे ही निकल जाता है, जैसे एक कमरे में था और एक कमरे में से दूसरे कमरे में गया, झटका नहीं लगा उसे कि अरे मैं मर गया। सीधा एक कमरे में था दूसरे कमरे में गया, सीधा ही ऐसे ही निकल गया। ऐसे ही वो इस कमरे से दूसरे कमरे में ऐसे ही निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसका नाम ज्ञानी है, उसका नाम ज्ञानी। वो कमरा ही ऐसे बदला और कुछ न हुआ। और बात तो ये है कि जो इस कमरे में सोता है, उसे उठा करके दूसरे कमरे में लेके जाओ ने, वो दूसरे कमरे में गया ही नहीं, वो तब भी सोता है। वो इस कमरे में भी सोता था और उस कमरे में भी सोता है, उसने इस कमरे को भी नहीं देखा और उस कमरे को भी नहीं देखता। ऐसे ज्ञानी ध्यान में लीन है, वो इस कमरे में से उस कमरे में भी नहीं जाते, वो यहां भी आत्मा में थे और वहां भी आत्मा में है। वो इस कमरे में भी नहीं है, वो उस कमरे में भी नहीं है। उस स्थिति का नाम है देहातीत दशा। और ऐसा अभ्यास निरंतर होने पर विकल्प से निर्विकल्प और निर्विकल्प से पूर्ण निर्विकल्प तक की यात्रा होती है। उसके संबंध में इस प्रकरण में चर्चा हुई है। अब 34वां जो प्रकरण है, अंतिम प्रकरण है कि केवल ज्ञान तो हो गया, किताब के साथ में यदि चलते तो केवल ज्ञान तो हो जाता, सिलेबस के साथ में ही साथ में चलते तो। अब केवल ज्ञान तो हो गया, अब फिर क्या? तो इसलिए 34वां अंतिम प्रकरण है, जो समझ गया वो समा गया, और जो समझ गया वो समा गया, वो फिर बाहर फैलता नहीं है। उसका न फैलने का जो कारण है वो बहुत रहस्यपूर्ण है, मार्मिक है, और आज तक जिन्होंने पाया उन्होंने पूरा पाया, और पूरा पाकर के भी समा गए और फैले नहीं। उसका कारण क्या है, रहस्य क्या है, उसकी चर्चा 5 मिनट के विराम के बाद करेंगे, और उसके बाद में इस मंगल शास्त्र का समापन होगा।